नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चलता है, जिसमें आज कौन सा सीरीज है, 11वां सीरीज है। जो रेलवे के सभी एग्जाम जो हुए हैं उसका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कस किया जाता है, जो आरआरबी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास आपको मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ क्लास देखने को मिलती है, जिसमें आज हम लोग क्लास देखेंगे 328 से लेके 358 तक के क्वेश्चन को। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखेंगे हम लोग, 30। आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें हम लोगों ने 327 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज से शुरू होता है 328 नंबर क्वेश्चन को। आइए इसको देख लेते हैं। क्या दिया है, कह रहे हैं कि टरबाइन, क्या टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा दिया नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन दिया गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसमें परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारा टरबाइन, क्या टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के, क्या टरबाइन जो है न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के क्या करता है, आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि क्या 0.5 केजी, क्या 0.5 केजी द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है, चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की अन्य एक वस्तु से क्या होता है, टकराता है, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में क्या करते हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, देखिए जो हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, क्या संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है क्या कहता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो टकराने के बाद का संवेग है और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। और जो हमारा टकराने के बाद जो संयुक्त वेग है हम क्या मान लिए, v मीटर प्रति सेकेंड मान लिए। तो देखिए m1 v1 प्लस टकराने के पहले का संवेग क्या दिया है, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा m1 प्लस m2 इंटू v क्या हो जाएगा, जो हमारा संवेग होता है, क्या होता है संवेग, m इंटू क्या होता है v होता है। यानी p बराबर हमारा क्या होता है, p बराबर हमारा क्या होता है, m इंटू वी होता है। देखिए जिसमें हमारा m1 की वैल्यू कितना दिया था 0.5, m2 v2 की v1 की वैल्यू कितना दिया था 2 मीटर प्रति सेकेंड, और जो m2 की वैल्यू है क्या दिया था, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जीरो कर दिया, लेकिन पहले क्या दिया था m2 की वैल्यू 1 दिया था, और v2 की वैल्यू यानी अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। m1 की वैल्यू 0.5 दिया था, m2 की वैल्यू 1 दिया था, और v1 की v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग हमारा क्या हो जाएगा 3/2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए जो हमारा गतिज, जो हमारा क्या हुआ है गति यानी ऊर्जा में क्या हुई है, हानि यानी ऊर्जा की क्षति कितनी हुई है। आइए इसको देखते हैं। जो हमारा गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा में जो कमी हुई है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखिए हाफ हो गया, m1 की वैल्यू 0.5, v1 की वैल्यू 2 दे दिया, माइनस 1/2 हो गया, और जो यहाँ पर m की वैल्यू दिया है यानी द्रव्यमान क्या दिया है, संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और जो वेग निकाले हैं, क्या निकालें, टकराने के बाद का जो वेग निकालें 2/3 आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा,
0.67 जूल। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइए इसको देख लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कितना देख लिए? 329 नंबर के क्वेश्चन को देख लिए। अब आते हैं 330 नंबर के क्वेश्चन को। कौन से क्वेश्चन को? 330 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बंदूक से, क्या कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। क्या ऑप्शन दिया है? पहला पहला कह रहा है कि बंदूक द्वारा बंदूक की तुलना में कम होती है। दूसरा अग्रणी होती है। तीसरा बोला है बंदूक की तुलना में अधिक होती है। चौथा बोला है बंदूक के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग 331 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है? कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, क्या बोला है? यांत्रिक ऊर्जा, क्या यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? आपको सभी को मालूम है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु, क्या एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसीलिए हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, देखिए सेम क्वेश्चन है, कहलाता है, कौन सा ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन क्या दिया है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है ना। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 335 नंबर क्वेश्चन को, क्या 335 नंबर के क्वेश्चन को, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है हमारा। 334 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं 335 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? कौन सी ऊर्जा के ये प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। किसके प्रकार होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 337 नंबर, क्या बोला है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा जो क्या दिया है, जो द्रव्यमान दिया है कितना दिया? 15 केजी, और वेग कितना दिया? 7 मीटर प्रति सेकेंड। यानी काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ हो गया। एम की वैल्यू कितना दिया है? 15 दिया है, और बेग कितना दिया है? 7 इंटू 7 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 में जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? 15 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 735 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 735 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 735। 735 में जब आप 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, एक बचा 13, यानी 2 छक्का 12 हो गया, एक बचा तो कितना हो जाएगा? 2 साते 14, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 5, यानी कितना आ गया? 367.5 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा आया था? 367.5 जूल, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर क्या दिया? मीटर सेकेंड दिया है, तो आप इसको कंफ्यूजन में ये नहीं कि आप इसको पहला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। 338 नंबर, क्या बोल रहे हैं। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? जी की वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो हमारा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच होती है। एम जी एच होती है। एम की वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। एम की वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। और जी की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। जी की वैल्यू 10 दिया है। और हमारा क्या दिया है?
कितना स्थितिज ऊर्जा दिया है, जूल दिया हमारा ना 600 जूल। इसका कितने के बराबर है, 600 के बराबर है, 600 बराबर है, यानी आप इसको 600 बराबर हो गया, यानी ये हो गया 12 × 10। अभी आपसे पूछा क्या है, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। आइए इसको अलग पेज पर सॉल्व कर लेते। देखिए आइए सबसे पहले हमारा जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सॉरी स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, यानी 600 जूल दिया है, 600 जूल हो गया। बराबर क्या होता है, एम की वैल्यू कितना दिया है, 12 केजी दिया है, जी की वैल्यू 10 दिया है, इनटू एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 पचे क्या होता है 60 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर। क्या हो जाएगा, 5 मीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 338 नंबर क्वेश्चन हो गया, 339 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। पहला बोला है कि बंदूक से निकली गोली, दूसरा बोला है तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, तीसरा बोला है एक साधारण पेंडुलम की गति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा सही है, तीनों ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, यानी तीनों प्रकार की जो ऊर्जा है, जो तीनों ऑप्शन आपका दिया है, तीनों उदाहरण जो दिया है, तीनों क्या है, गतिज ऊर्जा का क्या है, उदाहरण है। क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपका गतिज ऊर्जा बराबर आपको मालूम है कि हाफ एम भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। आइए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। एम भी स्क्वायर होता है ना, यानी 6 इंटू क्या हो गया 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसको काट देंगे किससे, 2 से, तो 5 बार में कट गया, 6 पचे 30 हो गया। 30 में जब क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 18, यानी 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 जूल आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। 340 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 341 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया है। 341 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 341 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है, क्या बोला है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है किसी ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। तीसरा ऑप्शन दिया है ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है और मापा जा सकता है। चौथा ऑप्शन दिया है ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में की जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी यही ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। ऊर्जा को क्या किया जाता है, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, एक दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अभी जस्ट बताएं आपको कौन सी चीज को, यानी ऊर्जा को, किसको, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे निर्माण किया जा सकता है, इसे एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 केजी, क्या 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे गति कर रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा, यानी आपसे क्या पूछ दिया, गतिशील ऊर्जा, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो हमारा गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ, क्या होता है, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 20 केजी, और जो हमारा वेग दिया है कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो 10 इंटू 10 हो गया। इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 जूल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कौन सा सही हो जाएगा, 1000 जूल।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 344 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। और जो जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो हमारा विभव ऊर्जा पूछा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा, यानी एम जी एच, एम जी एच। एम की वैल्यू कितना दिया है, एम की वैल्यू कितने केजी दिया है, 20 केजी दिया है। एम की वैल्यू 20 केजी, एम की वैल्यू 20 केजी इंटू जी 10 दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और जो हमारा कितने मीटर ऊंचाई है, 10 मीटर की ऊंचाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो हो गया, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कितना आ गया, 2000 जूल। आइए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2000 जूल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 344 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 345 नंबर आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, आइए देखते हैं 345 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 345 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 13 केजी, क्या 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया है, क्या दिया है 13, और जी यानी वी की वैल्यू कितना दिया है, कितने मीटर प्रति सेकेंड दिया है, 5 का, यानी 5 इंटू 5 हो गया। अब इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। 65 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 325। कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325। जब आप 325 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या, 325 में आप जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 एक 2 एकम 2 हो गया, कितना आ गया, 2 एकम 2, 1 बचा 12, यानी 2 छक्के 12 हो गया। क्या हो गया, 2 छक्के 12, और 2 5 बचा, तो 2 दूना के 4 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पचे 10, यानी आपका ये क्या हो गया, इतना जूल आपका राइट आंसर। यानी आपका राइट आंसर कितना हो गया, 162.5, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 345 नंबर क्वेश्चन हो गया। 346 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 20 केजी, क्या 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से साथ चलती है, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, यानी डायरेक्ट हम लगाते हैं। क्या है, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, 20 रख दिए, इंटू बेग का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 कर दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 में 5 पचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यानी 250 जूल। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे गुरुत्वाकर्षी, क्या बोला है, देखिए गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। देखिए आपको घबराना नहीं है कि इसमें क्या दे दिया, अलग नाम दे दिया, तो इससे आप लोग घबरा जाएंगे। आपका क्या है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गतिज स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 348 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में पूछा है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित, क्या स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नहीं भाई, जब स्थिर है कोई भी वस्तु, क्या है स्थिर है, तो उसमें कौन सी स्थिति, कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी आपका ऑप्शन पहला ही क्या है, गलत है, और आपको चूज क्या करना है, गलत ही ऑप्शन चूज करना है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 349 नंबर के क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो दोस्तों में आप क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड, क्या 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग से साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, इसमें क्या पूछ दिया, द्रव्यमान पूछ दिया। क्या पूछ दिया, द्रव्यमान पूछ दिया। तो देखिए गतिज ऊर्जा आपकी कितनी दी है, 120। हम डायरेक्ट फार्मूले को लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा हमारी कितने दी है, 120। गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, हाफ एम। एम आपसे पूछ रहा है, वेग कितना दिया आपका, 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। तो हम डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं, 16 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, 16। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे। क्या 2 1 कम 2, 2 8 है 16 हो गया। क्या हो जाएगा, 8 बार में कट गया। जब 8 से इसको काटेंगे, 8 है कम 8, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में। यानी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 15 kg। कितनी आ गई, 15 kg आ गई। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 15 kg आ गई। यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 15 kg। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 350 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 350 नंबर के क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। क्या है, गतिज ऊर्जा क्या दिया है, 25 जूल है। कह रहे कि यदि इसकी गति, क्या इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर इसका गतिज ऊर्जा आपका क्या दिया है, 25 जूल दिया है, और इसका वेग क्या हो जा रहा है, वेग क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। वेग क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो आइए जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। आइए देखिए, जो हमारा m हमको पहले मालूम तो नहीं है कि m की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले जो हमारा दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी गतिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और गतिज ऊर्जा आपका कितना दिया है, 25, कितना दिया है, 25 जूल दिया है। यानी 1/2। m की वैल्यू नहीं मालूम है, और v की वैल्यू कितना दिया था, 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 5 इंटू क्या हो गया, 5। यानी आपका सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से ये कट गया, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg आ गई। और जो वस्तु का वेग है, जो हम वस्तु का वेग निकालेंगे पुनः कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5, यानी कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो गतिज ऊर्जा है क्या हो जाएगी, नई जो गतिज ऊर्जा होगी, न्यू, हम यहाँ पर डैश क्या लिख देते हैं, न्यू लिख देते हैं। एन का मतलब क्या हो गया, न्यू। जो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या नया जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, क्या हो जाएगी, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू जो हमारा वेग दिया है कितना दिया है, 10 इंटू 10 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यानी 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही, 100 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और आपका इस सीरीज का टोटल 8 क्वेश्चन बाकी हैं। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 12 kg, क्या 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया है कि जी की वैल्यू कितना है, 9.8 है। कितना है, 9.8। आइए यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो इसमें क्या है, निहित ऊर्जा पूछा है, यानी स्थितिज ऊर्जा mgh। एम की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया है, 9.8 दिया है। कितना दिया है, 9.8। ऊंचाई कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। जब 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में जब 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 588। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 588 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 352 नंबर, क्या 352 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या बोला है, पृथ्वी की, क्या पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। क्या ऑप्शन दिया है, पहला कह रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। इस तीसरा दिया इसमें वृद्धि होगी। चौथा दिया इसमें कमी होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर
पहला सही हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 353 नंबर क्वेश्चन को, क्या 353 नंबर के क्वेश्चन को आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक वस्तु, क्या एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान से है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ एम, एम की वैल्यू कितना दिया है, इंटू 10 दिया है। और जो हमारा क्या दिया है, बेग, बेग कितना दिया है 5, तो यानी 5 इंटू 5 हो गया। 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना कट गया, 5 बार में 5 पचे 25, 25 पचे कितना हो गया 125। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 125 जूल। आइए 154 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। 154 नंबर को क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देखिए 154 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए क्या दिया है। 354 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धरती से टकराने से, क्या धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि जो द्रव्यमान है 2 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है 400 जूल है, तो इसे किस ऊंचाई से गिराया जाए। इसे क्या कह रहा है, किस ऊंचाई से गिराया गया था। यानी जी बराबर क्या दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, घर्षण क्या है, नगण्य है। क्या कह रहा है कि इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था कि जो उसका द्रव्यमान था 2 kg था और उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी 4000 जूल, सॉरी 400 जूल थी। तो आपसे क्या पूछा है, इसमें ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है आपसे, ऊंचाई पूछा है। तो जो हमारा क्या होता है, देखिए इसमें क्या दिया था, जो हमारा ऊंचाई दिया है यानी एच मीटर, जो ऊंचाई दिया है, क्या किया जा रहा है, उसको पिंड को क्या किया जा रहा है, निहित स्थिति जो ऊर्जा होती है पृथ्वी की गतिज ऊर्जा की क्या होती है, बराबर हो जाती है। जो हमारी पृथ्वी की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निहित स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है, बराबर हो जाती है। यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, जो हमारा एम जी एच यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा गतिज ऊर्जा दिया है कितना दिया है, गतिज ऊर्जा आपका कितना दिया है 600, सॉरी गतिज ऊर्जा आपका 400 दिया है, कितना दिया है 400 जूल दिया है, इक्वल टू, और जो पोटेंशियल एनर्जी यानी एम जी एच होता है, देखिए एम की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, जी की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, और एच की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एच की वैल्यू क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 0 कट गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट गया, 20 बार में। कितनी बार में कट गया, 20 बार में। यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। क्या आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, 355 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 355 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिया है, पहला बांध का पानी, दूसरा उड़ता हुआ वायुयान, तीसरा गिरता हुआ वायुयान, चौथा दौड़ता हुआ धावक। देखिए तीनों में, इसमें भी क्या है गतिज ऊर्जा, इसमें भी गतिज ऊर्जा है और इसमें भी गतिज ऊर्जा है। यानी जो पहला हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 356 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला क्या बोला है, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल पूछा है, कह रहा है कि चलती गोली। क्या कह रहा है, चलती हुई गोली, नहीं चलती हुई गोली क्या है, गतिज ऊर्जा है। दूसरा कह रहा है बहने वाला हवा, ये भी गतिज ऊर्जा। तीसरा कह रहा है एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर आपका डी यानी उठाया हुआ हथौड़ा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, और इस सीरीज का लास्ट, नहीं अभी क्या है 357 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना है। आइए तो 357 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 10 kg भार की एक बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ हो गया, देखिए क्या हो गया, हाफ हो गया इनटू एम की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, एम की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, और बेग यानी 20 का
स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी 400 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 2000 जूल आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, आइए इसको देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन को कितने मिनट में देखेंगे, 30 मिनट में। कितने क्वेश्चन को 30 मिनट में देख लिए, क्या कर लिए, 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में देख लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्या करें, 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होती है गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो गया, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है, और जो हमारा वेग यानी कितना दिया है, 5 × 5 दिया है। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बार में। कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। 7 पचे क्या होता है 35 होता है, या 5 पचे 25 हो गया, और 25 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 पचे क्या होता है 125, और 25 साते क्या होता है 175 होता है। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 175 जूल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कितने मिनट में देखा, 30 मिनट में देखा। टोटल हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने देखे थे, 30 क्वेश्चन। कितने, 30 क्वेश्चन 30 मिनट। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।